कि हम तानाशाही से देश चलाए तो ये देश किसी का बाप का नहीं है, ये देश किसी का बपौटी नहीं है। जिस दिन सत्ता बदलेगी तो ये सारा चीज का हिसाब आपसे भी लिया जाएगा। चाहिएगा कि झोला उठा कर भी भागे तो इस देश के जनता है आपको भागने नहीं देगा, झोला पकड़ के रखेगा। जितना डेवलप्ड कंट्री है उसमें भी ये चीज नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी नहीं है। आप अमेरिका से भी आगे चल गए हैं, अमेरिका से तो आप आगे नहीं चल गए हैं। मंदबुद्धि लोग ध्यान दीजिए, उनको ध्यान देना चाहिए। 2024 में जीतेंगे ही नहीं, इतना दूर फेंकाएंगे तो दूर दूर तक बीजेपी के लोग नजर भी नहीं आए। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक मोदी सरकार जो है वो संसद में स्पेशल बैठक बुलाने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रहा है कि वन वोट वन इलेक्शन कराने के फिराक में है। लोगों का ये आरोप है कि मोदी सरकार जो है वो डर गई है कि हम चुनाव हार न जाए। इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं सुरेश आजाद जी। मोदी सरकार स्पेशल बैठक बुलाने जा रही है, सेशन बुला रही है, और ये हवाला दिया जा रहा है कि वन वोट वन इलेक्शन करा रही है। स्टेट का चुनाव हो केंद्र का चुनाव हो, एक ही में सिमट देना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पहले उनसे ये पूछना चाहते हैं कि बताइए ये संविधान में कहाँ है वन वोट वन इलेक्शन? संविधान में कहाँ है साहब? थोड़ा पढ़ा भी कीजिए, देश को बर्बाद मत कीजिए। जितना डेवलप्ड कंट्री है उसमें भी ये चीज नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी नहीं है। आप अमेरिका से भी आगे चल गए हैं, अमेरिका से तो आप आगे नहीं चल गए हैं। मंदबुद्धि लोग ध्यान दीजिए, उनको ध्यान देना चाहिए। इनके इस बात से डर है कि इस बार 2024 का चुनाव मेरे हाथ से निकलने वाला है, इसलिए इनको खलबलाहट मच गया है। लेकिन खलबलाए ना, आपकी सत्ता है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जिस दिन सत्ता बदलेगी तो ये सारा चीज का हिसाब आपसे भी लिया जाएगा। चाहिएगा कि झोला उठा कर भी भागे तो इस देश के जनता है आपको भागने नहीं देगा, झोला पकड़ के रखेगा। लोगों का ये आरोप है कि मोदी सरकार अगर बैठक आप बुला रहे हैं तो नॉर्मल सेशन में ही बात कर लेते, स्पेशल सेशन बुलाने की क्या? जब कोरोना में नहीं बुलाए, नोटबंदी में स्पेशल बैठक नहीं बुलाए, तो अब बुलाने की क्या जरूरत है? हाँ, सही बात है। जब आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं तो नॉर्मल में ही बैठ के बात कर लेते हैं आपको, और स्पेशल में बुलाने की कोई जरूरत नहीं था। बिल्कुल से जरूरत नहीं था। कोरोना में नहीं बुलाया। हाँ, कोरोना में नहीं बुलाया, नोटबंदी में भी नहीं बुलाया, लेकिन स्पेशल बैठक बुला रहे हैं। तो ये चीज उन लोग का साजिश है कि किसी तरह से साजबूझ के साथ ये 2024 का चुनाव है जो हाथ से निकल रहा है उसको पकड़ा जाए, लेकिन पकड़ाएगा नहीं। 2024 का चुनाव उनको हाथ से जाएगा ही, बिल्कुल जाएगा। चुनाव आयोग में जिस तरह से शामिल थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको हटा देना, तो क्या यह माना जाए कि 24 के बाद अगर मोदी जीत गए तो चुनाव खत्म? ना, खत्म जीतेंगे ही नहीं। आप खत्म होने के तो बातें छोड़िए, 2024 में जीतेंगे ही नहीं, इतना दूर फेंकाएंगे तो दूर दूर तक बीजेपी के लोग नजर भी नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए जीत गए तो? जीतेंगे ही नहीं, जीतेंगे नहीं। आज जीत भी गए तो एक बात सुन लीजिए, जीत गए तो सोचेंगे कि हम तानाशाही से देश चलाए तो ये देश किसी का बाप का नहीं है, ये देश किसी का बपौटी नहीं है। ये देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए जितना उनका लहू बहा है उतना सबका लहू बहा है। ठीक है, उनको कहने से तानाशाही नहीं चलेगा, करेंगे तो उनको देखने को मिलेगा। मोदी पर ये आरोप लगा रहा है कि जिस तरह से विपक्ष एकजुट होकर के मोदी को हराने की बात कह रहा है, वो सबसे बौखला गए हैं। बौखलाने के डर से आनन फानन में तमाम तरीके जो षड्यंत्र है वो रच रहे हैं। तो क्या इस वजह से मोदी सरकार तो डरी नहीं हुई है? डरी हुई है। देखिए, जब गिद्दड़ का मौत आता है ना तो शहर की तरफ भागता है, वही हाल हो गया कि जब इनका तो खत्म होने वाला है तो बौखलाहट में होकर तमाम तरह के गलत भी फैसला ले रहे हैं। लेकिन ये उनको खलबलाने से नहीं होगा, खलबलाए ना, अस्थिर दिमाग करके ही बात करें। तो ये थे हमारे साथ सुरेश आजाद जी, जो साफ साफ बात रखे कि जो है वो सोच रहे हैं कि हम झोला उठा के भाग जाएंगे, तो भारत की जनता झोला उठा के भागने नहीं देगी। पूरी हिसाब होगा 24 के बाद। और मोदी सरकार ये कान खोल के सुन ले कि वो सोचती है कि हम इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर देंगे, तो उसकी बस के बात नहीं है, सारा हिसाब उसको देना पड़ेगा। बाकी किस तरह से आप सोच रहे हैं प्रक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।